Good morning, everyone. Today we are starting our chapter number 2, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. आज हम सेकेंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम अकाउंटिंग को रिवाइज कर रहे हैं. राइट. सो दिस इज़ द बुक ऑफ एनसीईआरटी. आज मैं आपको रिवीजन एनसीईआरटी की बुक से करा रही हूँ. दैट व्हाट एक्स्ट्रा इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक्स. इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. प्राइमरी आइडिया वी शिल वर्क विद इन सेक्शन 2.2. वी डिस्क्राइब एग्रीगेट डिमांड ऑफ एंटायर इकोनॉमी गोइंग थ्रू द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सर्कुलर वे. सेम सेक्शन ऑल्सो डील विद 3 ways टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. आपको पता है कि 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड. इन तीनों मेथड्स को हम स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट it is defined different price indicator like GDP deflator और consumer price index, whole price in price index. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. राइट. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में. अब one of the pioneers of the subject we call it in economics today, Adam Smith, names his most influential work कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का भी है. उनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बुक थी वो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. कि उनकी ये सबसे फेमस बुक थी विच जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन. व्हाट मेक्स कंट्री रिच और पुअर. उनकी इस बुक में बताया था कि एक कंट्री किन कारणों से, किन रीज़न से रिच होती है या पुअर होती है. There are some of the central questions of the economies. It is not that countries which are empowered with the boundary of and natural wealth, minerals of forest or the most fertile land are naturally the richest countries. कि obviously जिन countries के पास natural resources ज़्यादा हैं, minerals ज़्यादा है, wealth ज़्यादा है, fertile land ज़्यादा है, वो natural resources में rich countries हैं. In fact the resources rich Africa. अब ये बताया कि resources में सबसे rich अफ्रीका है. And Latin America have some of the poorest countries of the world. अब कहा कि ऐसा क्यों है. अगर natural resources से ही economy rich होती है तो अफ्रीका भी रिच होना चाहिए था और अमेरिका भी, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है. बट they are one of the poorest countries in the world, whereas many prosperous countries have scarcely any natural wealth. और जब कंट्री यहाँ के जो prosperous countries हैं उनके पास natural resources की कमी है. So there was a time when possession of natural resources was the most important consideration, but even then the resources had to be transformed through a production process. The economy, wealth or well-being of a country thus does not necessarily depends upon the merely possession of resources. कि एक कंट्री का वेल्दी होना, वेलबिंग होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं. द पॉइंट इज दैट हाउ दीज रिसोर्सेज आर यूज इन जनरेशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड दैट फ्रॉम दैट प्रोसेस. कि अब पॉइंट क्या पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ कर रहे हो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. और उससे कैसे इनकम और वेल्थ को जनरेट करना है. लेट्स नाउ ड्वेल अपॉन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. How does this flow of production arise? People combine their emerges with a technological structure, natural and man-made environment with a certain social and technological structure to generate flow of production. In a modern economic setting, this flow of production arises out of the production of commodities, goods and services by millions of enterprises, large and small. These enterprises range from giant corporate employing a large number of people to a single. और सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स सेटिंग्स में फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज होता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से. ठीक है. और प्रोडक्शन कमोडिटीज़ की बहुत सारे एंटरप्राइजेस करते हैं, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एम्प्लॉय करें, या वो सिंगल एंटरप्रेन्योर है. ठीक है.
सो व्हाट हैपन टू दीज कमोडिटी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस, कि अगर इन सब इंटरप्राइजेस ने कमोडिटी प्रोड्यूस करी तो उसके बाद क्या होता है। ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी इंटेंडेड टू सेल हर आउटपुट, सभी को अपना आउटपुट सेल करना है मार्केट में। स्मॉलेस्ट आइटम लाइक पेन्स और बटन्स टू द लार्जर आइटम्स लाइक एरोप्लेन्स, automobiles and machinery or any सेलेबल सर्विस लाइक दैट ऑफ डॉक्टर, लॉयर, कि सभी को क्या करना है प्रोडक्शन करने के बाद, चाहे वो पेन बटन्स बना रहे हैं या एरोप्लेन्स बना रहे हैं, सबको सेल आउट ही करने होते हैं, ठीक है। और सर्विसेज भी, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनको अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर. Consumer may in turn be an individual of the enterprises, and the service purchased by that entity might be for final use or for future use, कि जो भी सर्विसेज परचेज करी है कंज्यूमर ने वो फाइनल यूज़ के लिए भी हो सकती है और फ्यूचर यूज़ के लिए भी हो सकती है। व्हेन इट इज़ यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, कि जब आप इससे दोबारा और चीज़ों को प्रोड्यूस करोगे, स्पेसिफिक गुड्स एंड इन ट्रांसफर थ्रू अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। अनदर गुड, दस अ फार्मर प्रोड्यूसर्स कॉटन, सेल इट टू अ स्पिनिंग मिल्स, जैसे एक फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस करी है, स्पिनिंग मिल को बेच दी है, और स्पिनिंग मिल उसका क्या करेगी, उसको यान में ट्रांसफ़र करेगी। तो यान कौन खरीदेगा दोबारा आगे, टेक्सटाइल मिल खरीदेगी थ्रू द प्रोडक्टिव प्रोसेस। इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन द क्लोथ, इन टर्न ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अनदर प्रोडक्टिव प्रोसेस, आर्टिकल ऑफ क्लोथ विच इज़ देन रेडी टू बी सोल्ड फाइनली टू द कंज्यूमर एज फाइनल गुड। तो जब वो आर्टिकल बन के कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा, जिसको कि आपने इंटर्न कंज्यूमर को सेल करना है, हम उसको बोलेंगे फाइनल गुड, कपड़े को। सच एन आइटम दैट इज़ मेंट फॉर फाइनल यूज़ एंड विल नॉट पास थ्रू मोस्ट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द फाइनल गुड। कि ऐसी चीज़ जो फाइनली बन के तैयार हो गई है, जिसको अब कंज्यूमर ने यूज़ करना है, इसको और किसी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, उसको हम कौन सी गुड्स बोलते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। उसके बाद वाई डू वी कॉल दिस अ फाइनल गुड, हम इसको फाइनल गुड क्यों कहते हैं, बिकॉज वंस इट हैज़ बिन सोल्ड ऑफ इट पासिस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो, कि अगर एक बार ये बिक जाता है तो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में यूज़ होगा। इट विल नॉट बी अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर, किसी भी प्रोड्यूसर के हाथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ द अल्टीमेटिक परचेजर, इन फैक्ट such final goods are transformed during their consumption. Thus, the tea leaves purchased by the consumer are not consumed in that form. They are used to make drinkable tea. तो अब इसने बताया कि ट्रांसफॉर्म तो होगा, लाइक अगर कपड़ा है तो आप कपड़ा खरीदोगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको स्टिच करवा के पहनेगा, बट लेकिन नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के हैंड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल बताया इसने कि लाइक आप टी लीव्स खरीदते हो, ठीक है, टी लीव खरीदोगे तो आप एज इट इज़ तो यूज़ नहीं करते हो टी लीव्स को, क्या करते हो, चाय बनाते हो। बाय कुकिंग एट होम इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो आप घर में ड्रिंकेबल बनाने के लिए, उसको पीने लायक बनाने के लिए आप इसको बॉयल करोगे टी लीव को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा फाइनल ही कंजम्पशन है, क्योंकि अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर के नहीं बल्कि किसके हाथ में होगा, आप कंज्यूमर के हाथ में। दे आर यूज टू मेक ड्रिंक विच इज़ सिमिलरली मोस्ट ऑफ द आइटम दैट एंटर अवर किचन आर ट्रांसफॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ कुकिंग। बहुत सारी चीज़ें जो किचन में आती है वो कुकिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती है। बाय कुकिंग एट होम इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इवन द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। Home cooking food is not sold in the market. However, if the same cooking is or the tea brewing was done in a restaurant where the cooked product would be sold to consumer, the same items such as tea leaves would cease to be the final good and would be counted as input to the economic वैल्यू एडिशन कैन टेक प्लेस। कि सेम इसने बताया कि घर पे अगर हम फूड बनाते हैं तो उसको हम मार्केट में सेल आउट नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको इनकम जनरेट नहीं होगी, आप इसको फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर सेम रेस्टोरेंट चीज़ें बना के दे रहा है, ठीक है, और वो चाय भी बना के देता है या फूड भी बना के देता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, वो सीज टू फाइनल गुड्स, इसको आप इंटरमीडिएट कॉस्ट मानोगे और फाइनल गुड्स में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस करोगे। दस इट इज़ द नेचर ऑफ द गुड but in the economic nature of its use that a good is a final good,
कि ये डिपेंड करता है उनके नेचर पे कि कोई गुड फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इन फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन एंड, कि अगर हम फाइनल गुड्स को देखें तो इसमें दो तरह की फाइनल गुड्स होती हैं, एक होती हैं कंजम्पशन गुड्स और एक होती हैं कौन सी वाली गुड्स, हमारी कैपिटल गुड्स। गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग and service like recreation that are consumed when purchased by the ultimate consumer are consumer good और consumption goods, कि जो goods finally consumer purchase करने के लिए तैयार है उनको finally consumer ultimate purchase करेंगे, उनको हम कौन सी goods बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कौन सी goods, consumption goods. So this also includes service which are consumed but for convenience we may refer to them as consumer goods. ठीक है, कि इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, रेफरेंस के लिए हम उनको सर्विसेज नहीं कहते हैं, उनको भी हम गुड्स ही कहते हैं। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन गुड्स। ये तो हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स के बारे में कि जिनको अल्टीमेटली कंज्यूम करना है कंज्यूमर्स ने, वो हमारी कौन सी गुड है, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हो। देन देयर आर अनदर गुड्स दैट आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर विच आर इन यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कुछ ऐसी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं, लाइक टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, मशीनरी होगी, वाइल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ देयर अदर कॉमोडिटी फिजिबल, कि उनकी हेल्प से दूसरी कॉमोडिटी की प्रोडक्शन फिजिबल हो पाती है, हम दूसरी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वो खुद अपने आप नहीं बल्कि वो दूसरी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स कंज्यूम्ड, कि वो भी फाइनल गुड्स है लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। अनलाइक द फाइनल गुड्स दैट वी हैव कंसीडर्ड अबव, दे आर द क्रूशियल बैकबोन ऑफ द एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, इवन कि वो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की क्या है, बैकबोन है। ठीक है, इन एडिंग एंड enabling in production to take place, these goods form a part of capital, कि ये कैपिटल का एक पार्ट होती हैं, राइट। वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज हैज इन्वेस्ट एंड दे कंटिन्यू टू enable the production process to go on continuous cycles of production. These are capital goods and they gradually undergo wear and tear, कि ये कैपिटल गुड्स होती हैं, इनमें टूट फूट भी होती रहती है, इनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओवर टाइम, और एक टाइम के बाद इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। सो द स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट एन इकोनॉमी पोजेसेस इन दस प्रिजर्व्ड, मेंटेन्ड and renewed partially or wholly over time, and this is of some important in the discussion that will follow, कि इसमें वो चीज़ें जो कोई प्रोड्यूसर यूज़ करता है किसकी, दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। लाइक मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे होते हैं हमारे कौन सी गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, या इनको कैपिटल गुड्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल गुड्स के बारे में, और इनमें टाइम टू टाइम वियर एंड टीयर, इनमें टूट फूट भी होती है, इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। ठीक है, और सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इन्हीं गुड्स पे बेस्ड होता है, राइट। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया कैपिटल गुड्स और अब हमने पढ़ लिया कंज्यूमर गुड्स। वी मे नोट दैट सम कमोडिटी लाइक टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऑल द अल्टीमेट कंज्यूमर have one characteristics in common with capital goods, they are also durable, कि इनमें भी कहता है कि जो हम घर पे चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स है, टीवी है, कंप्यूटर्स है, इनमें भी एक ड्यूरेबल गुड्स की कैपिटल गुड्स की एक करेक्टरिस्टिक्स, एक फीचर अवेलेबल होती है कि ये भी ड्यूरेबल होते हैं, कई सालों तक चलते हैं। ठीक है, और जो फूड हम खाते हैं उनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, बटर है, ब्रेड है, एक ही बार में। दे आर ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टीयर, उनमें भी वियर एंड टीयर होती है, रिप्लेस भी करवाने पड़ते हैं। ठीक है, सो the goods which are used for a long period of time are called durable goods, उसको हम कौन सी गुड बोलते हैं, वो तो है तो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन क्योंकि उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है इसीलिए हम कौन सी गुड्स बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, कि ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो लंबे समय तक चलती है वो ड्यूरेबल होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वाली सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कौन सी होगी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होगी। उसके बाद ड्यूरेबल जो हम लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हैं, सेमी ड्यूरेबल जिनका लाइफ स्पेन 1 या 2 ईयर्स तक होता है, विच हैव अ लाइफ स्पेन ओवर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, लाइक फर्नीचर, क्रॉकरी, क्लोथ्स, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, सेमी ड्यूरेबल।
एंड उसके बाद आ गया आपके नॉन ड्यूरेबल विच आर यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो एक ही बारी में यूज़ हो जाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज़ गुड्स, ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज है, सर्विसेज नॉन मटेरियल होती हैं, ठीक है। एंड रेस्ट चैप्टर वी विल स्टडी टुमारो।